जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। पेपर का नाम है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। भारत में समाज संरचना, संगठन और परिवर्तन। ठीक है, ये आपके पेपर का नाम है। न्यू फ्री बैच है आप लोगों के लिए 2025-26 एग्जाम के लिए। ठीक है, सारे जितने भी क्लास होते हैं, नोट्स होते हैं, पीडीएफ होते हैं, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। कहाँ? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर ही मैं सारे क्लासेस के नोट्स और पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, चलें अब इसमें बात करते हैं। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, यहाँ आपके पेपर कोड का नाम है SOC 102 या फिर हो सकता है SOC 102F। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही पेपर कोड होगा, क्योंकि पिछले साल SOC 102 था। ठीक है, आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप जिस भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हों उत्तर प्रदेश के, और उससे अफिलेटेड जो कॉलेज है उसमें पढ़ रहे हैं, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, चाहे वो आपका लिखित एग्जाम हो, चाहे आपका MCQS एग्जाम हो। ठीक है, यूनिट 1 है, क्लास 1 है आपका। चलें क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है। तो पहली बात आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, गुरुजी संस्कृतिकरण क्या होता है। तो आप पहले जान लीजिए संस्कृतिकरण क्या होता है, उसके बाद जानिएगा कि इसकी अवधारणा किससे संबंधित है। ठीक है, तो संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जाति व्यवस्था में निचले स्तर की जो जातियां होती हैं, वो उच्च जातियों के रीति रिवाजों, अनुष्ठानों और जीवन शैली की नकल करके अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ संस्कृतिकरण क्या है। अब इसकी अवधारणा किससे संबंधित है, यानी ये जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है इसको किसने दिया था, तो M.N. श्रीनिवास ने दिया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बुक का नाम दिया गया है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। पुस्तक किसने लिखी, तो इस पुस्तक को लिखने वाले योगेंद्र सिंह हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन, ठीक है, ट्रेडिशन है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक का जो प्रकाशन है 1 जनवरी 1986 को हुआ था। अच्छा, ये पॉइंट याद रखिएगा, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। जब आप लोग फोर्थ सेमेस्टर 5th और 6th में जाएंगे तो प्रकाशन वर्ष पूछने लग जाता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें और आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए क्वेश्चन में कहीं भी अगर कोई त्रुटि होती है तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप लोग क्या करेंगे, देखें आप लोग इस नंबर पर 7607574584 एग्ज़ाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर 20% कर देते हैं। कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई त्रुटि लग रही है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर, जैसे ये क्वेश्चन है ना, पूरा क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करने का आपको कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, यानी जो डाउट सेशन होता है उसके लिए अदर जो चैनल है वो अपना कुछ चार्ज रखते हैं, लेकिन आपको बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर ऐसी कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। तो आप इस नंबर पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, चलें अब इसमें देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ। भूदान आंदोलन साथियों आपका तेलंगाना से प्रारंभ हुआ था। यहाँ एक क्वेश्चन और पूछेगा कि भूदान आंदोलन तेलंगाना में किस समय हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से हुई थी। ठीक है, जो महात्मा गांधी के जो शिष्य थे विनोबा भावे, इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, कई क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया था, विनोबा भावे ने शुरू किया था। कब किया था, 18 अप्रैल 1951 को। कहाँ हुआ था, तेलंगाना में। तेलंगाना में कहाँ हुआ था, तो पोचमपल्ली गांव में हुआ था। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें सामुदायिक विकास योजना का आरंभ हुआ। सामुदायिक विकास योजना का आरंभ 1952 में हुआ था, 1952 में। ठीक है, और इस समय मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए क्लासेस नहीं ला पा रहा हूँ, थोड़ा तबीयत डिसमिस है। ठीक है, बाकी क्लासेस जल्द ही आप लोगों की सारी क्लासेस आनी शुरू हो जाएंगी सेकंड सेमेस्टर में, जितने भी सब्जेक्ट हैं, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के भी। ठीक है ना, चलें विस्तृत परिवार को अन्य नाम से भी जाना जाता है। जो विस्तृत परिवार है इसको दूसरे नाम से, ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि विस्तृत परिवार को या फिर विस्तृत जो परिवार है इसका दूसरा नाम क्या है। तो विस्तृत परिवार का जो दूसरा नाम है वो है संयुक्त परिवार। ठीक है, विस्तृत परिवार को संयुक्त परिवार के नाम से जानते हैं। इनका एक और नाम है, क्या है, देखें
देखें, विस्तृत परिवार को संयुक्त परिवार, बहुपीढ़ी परिवार के रूप में भी जाना जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा विस्तृत परिवार या फिर बहुपीढ़ी परिवार होता क्या है, संयुक्त परिवार क्या होता है, पूछता है आपके एग्जाम में कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखें, विस्तृत या फिर संयुक्त परिवार में माता पिता, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची और अन्य रिश्तेदार भी शामिल होते हैं संयुक्त परिवार में, या बहुपीढ़ी परिवार या फिर विस्तृत परिवार। ठीक है, जो एक ही घर में या आसपास रहते हैं या एक ही छत के नीचे रहते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, शक्ति का अर्थ है दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करके करने की क्षमता। यह किसने कहा, तो यह मैक्स वेबर ने कहा था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, जो सीरीज है आपकी उसमें हार्टन एवं हंट ने दिया है, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो इसको मैक्स वेबर बताया गया है। राइट आंसर आपका मैक्स वेबर है। बहुत बच्चे गलत किए थे, तो ध्यान रखेंगे मैक्स वेबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखें, ये एक स्टेटमेंट दिया गया है कि ग्रामीण समाज शास्त्र की मूल कार्य ग्रामीण समाज के नियमों की खोज निकालना है। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट A.R. देसाई का है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब A.R. देसाई का पूरा नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए, इनका पूरा नाम है अक्षय रमन लाल देसाई। इनका जन्म हुआ था 26 अप्रैल 1915 को। इनकी मृत्यु हुई थी 12 नवंबर 1994 को। ठीक है, अक्षय रमन लाल देसाई यानी A.R. देसाई एक भारतीय समाजशास्त्री, मार्क्सवादी और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे 1967 में बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख थे। ठीक है, इनका जन्म और मृत्यु भी पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। तो देखें, ग्रामीण समाज में जाति समुदाय प्रमुख विशेषता है। जाति समुदाय की आधुनिकता भी धीरे धीरे गांव में हो रही है। द्वितीयक व्यवसाय भी है। औद्योगिकरण, ये देखें, शहरी विशेषता है। ठीक है, ग्रामीण की विशेषता नहीं है, शहरी विशेषता है। ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, कौन सा परंपरागत ग्रामीण समाज में शक्ति संरचना का आधार है। ठीक है, शक्ति संरचना का आधार क्या है, ये है, देखिए, जमींदारी प्रथा है, जाति पंचायत है और ग्राम पंचायत। ये तीनों क्या है, ये तीनों ग्रामीण समाज में शक्ति संरचना के आधार हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गांव के प्रकार हैं, तो प्रवासी कृषि ग्राम है, अर्धस्थायी कृषि ग्राम है और अस्थायी कृषि ग्राम वाले भी हैं। ठीक है ना, ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, मजुमदार ने भारतीय ग्राम को वर्णित किया है। जो मजुमदार हैं, इन्होंने भारतीय ग्राम को किस रूप में वर्णित किया है, तो एक लघु समुदाय के रूप में इन्होंने वर्णित किया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गांव को छोटे गणतंत्र के रूप में किसने परिभाषित किया। तो जो गांव है, इसको छोटे गणतंत्र के रूप में, ठीक है, गणतंत्र के रूप में, छोटे गणतंत्र के रूप में चार्ल्स मैटकाफ ने, ठीक है, चार्ल्स मैटकाफ ने परिभाषित किया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकृत गांवों के रूप में गांवों का वर्गीकरण दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, तो SC दुबे एवं अन्य के द्वारा दिया गया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा गया है, SC दुबे यानी श्यामचरण दुबे इस पुस्तक से संबंधित है, तो इंडियन विलेज, ठीक है, भारतीय ग्राम, इन्होंने पुस्तक लिखा है। ए ऑप्शन आपका राइट है। कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है, इंग्लिश में देता है या तो कभी कभी हिंदी में देता है, तो इंग्लिश और हिंदी में दोनों याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, कौन सा समाजशास्त्री नगर को एक सामाजिक घटना मानता है। इन चारों में से कौन सा समाजशास्त्री है जो नगर को एक सामाजिक घटना मानता है, तो इनमें से जो आपके W.E. विलकॉक्स हैं, ठीक है, W.E. जो विलकॉक्स हैं, ये क्या है, ये नगर को क्या मानते हैं, एक सामाजिक घटना मानते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगरीय जीवन की चरित्रगत विशेषता नहीं है। तो इसमें से जो देखें, आपके प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भरता है, ये नगरीय जीवन की चरित्रगत विशेषता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बाकी विभिन्नतायुक्त जनसंख्या है, सामाजिक गतिशीलता है और का आपका व्यक्तिवादिता भी है। ठीक है, चलें, पूछा क्या है, नगरीय जीवन की चरित्रगत विशेषता नहीं है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है,
एक ही क्वेश्चन का अलग अलग आंसर हो जाता है केवल थोड़ा सा चेंज होने की वजह से, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। भारत में किस आधार पर गांव को परिभाषित किया जाता है? गैर कृषि व्यवसाय के आधार पर, औपचारिक संबंध के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, या फिर विशेष जीवन विधि के आधार पर? किस आधार पर भारत में, ठीक है, भारत में किस आधार पर परिभाषित किया गया है? बताइए, भारत में किस आधार पर गांव को परिभाषित किया गया है? बिल्कुल, देखिए विशेष जीवन विधि के आधार पर, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से नगर तथा गांव दोनों में कौन सी विशेषता सामान्य है? तो नगर और गांव में गतिशीलता सामान्य है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया ग्रामीण और नगरीय जीवन दोनों में प्रभावी है? तो यह सांस्कृतिक विविधीकरण की प्रक्रिया है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो गांव नगर की बाहरी सीमा पर स्थित होते हैं उन्हें कहा जाता है? यानी जो गांव होते हैं, ठीक है, वो नगर की क्या है, नगर की बाहरी सीमा पर अगर स्थित होते हैं जो गांव, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है उपनगरीय ग्राम, ठीक है। अगर आपका गांव शहर के किनारे है तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको उपनगरीय ग्राम कहा जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता गांवों से संबंधित नहीं है? तो देखें दोस्तों, गांवों में परिवारवाद होता है, परंपरावाद होता है, ठीक है। सामाजिक समरूपता भी हमारे गांव में होता है। बढ़ी हुई सामाजिक गतिशीलता, ये विशेषता नहीं है, ये विशेषता संबंधित नहीं है गांव से, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इरावती करवे के ग्राम के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है? तो पख्तीनुमा गांव, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, एल मम्फोर्ड ने उन नगरों को जो गांव के विस्तारण से निर्मित हुए उनका नामकरण किया, किस रूप में नामकरण किया है? मध्यम नगर के रूप में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा गांवों में परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो देखें, जाति पंचायतों का उन्मूलन है, कृषि नवाचारों में वृद्धि है, परिवारवाद में वृद्धि है। ये सभी क्या है? ये सभी दशा गांव में परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित है, लेकिन नगरों की ओर प्रव्रजन में वृद्धि, ये आपके क्या है? ये गांव में परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता ग्राम से संबंधित नहीं है? ये चारों विशेषता है, ठीक है। और इन चारों विशेषताओं में पूछ रहा है कौन गांव से संबंधित नहीं है? तो देखें, इसमें जो आपका सामाजिक गतिशीलता है, ठीक है, ये एक विशेषता है, ठीक है। सामाजिक गतिशीलता क्या है? एक विशेषता है। और पूछा क्या है? ये विशेषता ग्राम से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी सामाजिक समरूपता, परंपरावाद और परिवारवाद, ये ग्राम की विशेषता से संबंधित है, सामाजिक गतिशीलता नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी सेम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज होने की वजह से आपका पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो थोड़े थोड़े जो पॉइंट है उसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देखिए, मैन इन प्रिमिटिव वर्ल्ड, ठीक है, किसका कार्य है या फिर यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो हावेल के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चले, लगभग ये बुक जो है अमेजोन पर 1500-1600 रुपये की आएगी, ठीक है। अगर पढ़ना हो तो आप लोग जा करके खरीद सकते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है। देखें, द इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन विलेज, ठीक है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो SC दुबे हैं, श्याम चरण दुबे हैं, ठीक है। चले, अब श्याम चरण दुबे की कुछ और रचनाओं को याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। द कमार भारती गांव, इंडियन विलेज, द विलेज, ठीक है। संक्रमण की पीड़ा और समय और संस्कृति, हालांकि इनकी कई सारी रचनाएं हैं, जो प्रमुख हैं वही मैंने बता दिया है, ठीक है। चले, बाकी जितने भी क्लासेस आएंगे अभी आगे मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ी सी ही बता करके रहने दूंगा, ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। सोशल साइंस इन चेंजिंग सोसाइटी, लेखक, ठीक है, लेखक कौन पुस्तक के हैं? क्वेश्चन टाइपिंग में गलती हुई है, ऐसे ध्यान रखिएगा। सोशल साइंस इन चेंजिंग सोसाइटी, इस पुस्तक के
लेखक कौन है? श्यामचरण दुबे हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक को रॉबर्ट मार्टन ने लिखा है, स्ट्रक्चर थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? रॉबर्ट मार्टन ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग गांव में नहीं पाया जाता है? श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग, मध्य वर्ग या भूस्वामी वर्ग? तो आप सभी लोग जानते हैं जो मध्य वर्ग है ये गांव में नहीं पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, बाकी श्रमिक वर्ग है, कृषक वर्ग है और भूस्वामी वर्ग है, ये तीनों पाए जाते हैं, मध्य वर्ग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें तंजौर के श्रीपुरम गांव का अध्ययन कर जाति वर्ग की सह उपस्थिति का उल्लेख किसने किया? आंद्रे बेतेई ने किया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें गांवों में प्रमुखतः कितने वर्ग पाए जाते हैं? तो गांवों में 3 वर्ग पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, गांव में 3 वर्ग पाए जाते हैं, कौन कौन से? कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चले ये आपका होमवर्क है, बताइएगा जरूर आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरीय संस्कृति में सामान्य आपराधिक व्यवहारों के द्वारा आजीविका उपार्जित करने वाले निम्न वर्ग के एक भाग को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पथभ्रष्ट वर्ग कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुश और पुल कारक संबंधित हैं किससे? प्रवास से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनमानी प्रथा का अध्ययन करने वालों में निम्नांकित में से प्रमुख कौन है? तो ऑस्कर लेविस हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इतना याद रखिएगा भारतीय जनमानी प्रथा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं एग्जाम में जब बैठते हैं, तो इसलिए मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ कि ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए। भारतीय जनमानी प्रथा, अगर इतना याद रहेगा ऑस्कर लेविस, आप आराम से अपना गोला लगा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो भारतीय जनमानी प्रथा का अध्ययन करने वालों में निम्नांकित में से प्रमुख आपके ऑस्कर लेविस थे। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आपका अपना ही चैनल है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा और जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।